फतेहाबाद के भूना इलाके में बीते रविवार को एक दुकानदार द्वारा युवक को बीड़ी का बंडल नहीं देने के चलते युवकों ने दुकानदार के घर पथराव किया था और दुकानदार के बेटे मुकेश पर युवकों ने चाकू से हमला कर दिया था, जिसके चलते मुकेश की कल मौत हो गई थी। शुक्रवार को गुस्साए परिजनों ने मृतक मुकेश का शव फतेहाबाद चंडीगढ़ हाईवे पर रखकर चंडीगढ़ रोड जाम कर दिया। शव को सड़क पर रखकर परिजनों ने प्रदेश सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों ने मांग की है कि मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, 50 लाख की सहायता राशि और पथराव करने वाले 40 के करीब आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की जाए और परिवार के 2 लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए गन लाइसेंस बनाकर दिया जाए। जब तक ये उनकी मांग जिला प्रशासन पूरी नहीं करता है, तब तक ना ही वो मृतक मुकेश का संस्कार करेंगे और रोड जाम भी नहीं खोलेंगे। जाम की सूचना पाकर एसडीएम मौके पर पहुंचे थे, लेकिन परिजनों ने जिला उपायुक्त को मौके पर आने और उनकी जो मांग है उन सबको लिखित में देने की मांग कर दी और जब तक उन्हें जिला प्रशासन लिखित में नहीं देता, मृतक का वो संस्कार तक नहीं करेंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिला प्रशासन कब तक परिजनों की मांग पर गौर करता है और जाम कब तक खुलता है। ये मामला था जी, छोटा बच्चा बाहर बैठा हुआ था। उन्होंने बीड़िए के लिए दुकान खोलने के लिए किया तो बच्चे ने नहीं मना कर दिया कि मेरे दादाजी की डेथ हुई है, हम दुकान नहीं खोलेंगे। तो उस बच्चे को उठाकर थप्पड़ मार दिया और मैं छोटे छुटाने लगी तो उस बच्चों ने 2 ने, एक का बच्ची नाम है, एक का काकू नाम है। तो उन लड़कों ने मेरे ऊपर भी हमला कर डाला। बोले तूने छुटाया क्यों, तेरे को हम बाद में देख लेंगे। तो हम डर के पड़ोसियों घर में घुस गए, वहाँ भी हमला किया हमारे ऊपर। रोड जाम है, इसलिए हमने रोड जाम किया है कि हमारे बच्चों को सुरक्षित आगे रोटी का इंतजाम किया जाए। हमारे बच्चे की मोल नहीं लगाना हमको। ये है बच्चों की एक तो नौकरी चाहिए हमको। दूसरी बात है ये हमारे बच्चों को कुछ पैसे की ज़रूरत है, गरीब घर है जमा बिल्कुल भी। क्या ये हमारी 5 मांगे हैं जी। देखो जायती हुई है, ये लड़का यहाँ रेडी लगा करता इस चौक में, सब्जी बेच के गुजर बसर कराया करता और ज़्यादा जो है 5 मांगे हमारी। एक नौकरी दी जाए, इसके घराली 2 बच्चे छोटे छोटे और 50 लाख मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग हमारी, इनको कम से कम 2 दिन का असलह का लाइसेंस दिया जाए और जो है ये 40 जो गुंडे हैं इन्होंने जो अशांति फैला रखी है बुन्ने के अंदर, ये सभी के सभी तुरंत प्रभाव से शाम तक जो है ना हमारा वो है भाई ये अंदर होने चाहिए और हम इस न्याय के लिए, धर्म युद्ध के लिए हम यहाँ खड़े हैं। साथियों, कहने का भाव हमारा ये है, हम जब तक ये 5 मांग दूध का दूध प्रशासन हमारे को नहीं देगा, प्रशासन हमारे बीच में आ लिया एसडीएम साहब ने हमारे को कोई असलियत रिपोर्ट नहीं दी, बनावटी रिपोर्ट थी, बनावटी पर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। हम डीसी साहब जो है ना आएगा और डीसी साहब का जो है आश्वासन मान लिया लिखित रूप में रेजोल्यूशन में देगा डीसी साहब, तो तब जाकर विचार विमर्श ये समाज सभी करने के लिए तैयार है हमारे। ये सर ये पीछे 11 दिसंबर को यहाँ पर गरीबदास है, उसकी परचून की दुकान है, वहाँ पर कुछ अज्ञात बदमाश बीड़ी मांगने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि हमारे घर पहले डेथ हुई है, उनके घर डेथ हुई थी, पहले वो शोक सभा में बैठे थे, हमारे घर डेथ हुई है, आप चले जाओ, हम दुकान नहीं खोल सकते, बीड़ी नहीं दे सकते। बस इस छोटी सी बात को लेकर के गरीबदास का एक छोटा पोता है, उन बदमाशों ने उसके थप्पड़ मार दिए। वहाँ से जो गरीबदास का परिवार है वो निकल के आ गया कि आपने इस लड़के के थप्पड़ क्यों मारे हैं। इस मामले को लेकर जो बदमाश था उन्होंने 40-50 और गुंडों को फ़ोन किया, वहाँ इकट्ठा करके उसने पूरे मोहल्ले के ऊपर वहाँ पर चाकुओं से, डंडों से वहाँ पर पूरे मोहल्ले के ऊपर पथराव किया। वहाँ पर मौजूदा पीसीआर पुलिस भी वहाँ पर गई है, पीसीआर भी वहाँ पर 2 पुलिस वाले खड़े देख रहे हैं। पुलिस वाले उनको परिवार वालों को कह रहे हैं कि आप अंदर चले जाओ, वो ना तो खुद उनको अपनी सुरक्षा करने दे रहे हैं और खुद उनको कह रहे हैं परिवार को आप लोग अंदर चले जाओ। बदमाशों ने पुलिस के मौजूदा वहाँ खड़े रहने के बावजूद उस मुकेश साथी के यहाँ पर चक्कू मारकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर वो गुंडे चले गए। जो पोता है तो गरीबदास का, वो दुकान में बैठा था, उससे बीड़ी मांगी, लेकिन बदमाश थे वो नशे में टुल्ली थे, उसने मना कर दिया क्योंकि उनके पहले ही डेथ हो रही थी एक। तो उस डेथ के कारण है ना उसने वो जो पोता है उसके थप्पड़ मारने के कारण है ना तो आपस में कहा सुनी होगी। वो जो बदमाश थे 2 थे, उनने ना टेलीफोन कर दिया और 30-40 बंदे मौका पे आ गए, उन्हें तोड़फोड़ कर दी। इस महिला के साथ में भी रेप करने की कोशिश की गई और एक वो मुकेश है जो मृतक है इधर रखा है तो उसको चाकू मार दिया।
तो ये घटना हुई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई सार पे कल। जी। इसमें कुछ रोज़ पहले की वारदात है ये, जहाँ पे कुछ एक अपराधियों के समूह ने घर पे हमला करके और उसमें चाकू मार दिया था, जिसके तहत ये फिर केस दर्ज किया गया था। इसमें अभी तक 9 की गिरफ्तारियां की जा चुकी है और कुछ चिन्हित अपराधियों को भी चिन्हित किया गया है, और जिसमें जल्द से जल्द हमारी टीमें गठित की गई है और उन पे छापेमारी कर रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो धरना स्थल पे जो कमेटी है, उनकी हमारे सामने 5 मांगें आई थी, जिसमें कुछ ऐसी मांगें हैं जो अभी हम प्रशासनिक लेवल पे उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक इनकी 3 मांगों का सवाल था वो हमने मानी है और जो वो पूरी भी कर देंगे। गौरतलब है कि फतेहाबाद के भूना इलाके के चंदन नगर में बीते रविवार देर रात कुछ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया था। दुकान द्वारा बीड़ी का बंडल न देने पर गुस्सा युवकों ने दुकानदार के घर पर ईंटें बरसानी शुरू कर दी थी और मौके पर पुलिस भी पहुंची थी, लेकिन पुलिस के सामने भी युवकों की गुंडागर्दी जारी रही और पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे। इतना ही नहीं, मौके पर चाकू भी चलाए गए और दुकानदार का बेटा और भाई चाकू लगने से घायल हो गए थे। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस घटनाक्रम में कई लोग घायल हुए थे और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, जहां दुकानदार के बेटे को गंभीर हालत में देखते हुए रेफर कर दिया था। फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।